नमस्कार किसान भाइयों। आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज हमारी नवरात्रियों का आज अंतिम दिवस है और महानवमी के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ह्यूमिक एसिड या पोटेशियम ह्यूमेट या ये क्या है इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो थोड़ा व्यस्तता तो काफ़ी चल रही है। आलू का सीज़न आप जानते हो, बुवाई के टाइम पर सभी व्यस्त हो जाते हैं, हम भी व्यस्त हैं। लेकिन मैंने थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि फिर बहुत सारे व्हाट्सएप पे और उस पर भी आपके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा आपको ज़रा बता दूं ह्यूमिक एसिड के बारे में। ह्यूमिक एसिड आखिर क्या है, इसके बारे में आज क्या है, क्यों ज़रूरी है, कहाँ से बनता है, जो मार्केट में चल रहा है उसमें किस तरह से किसानों को ठगा जाता है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि कल हमारे एक व्यूअर भाई हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब मैं ऐसे ऐसे करता हूं और जो है मैं ये चीज़ डालता हूं और उसके बाद पैदावार में भी बेहतर है, और दुकानदार ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों को और ले जाओ, तो ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं क्या, तो वो उसके भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप लाइक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लाइक करिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने जो भी क्वेरी हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा इंतजार भी कीजिएगा। और कभी आपका फ़ोन नहीं उठता है तो लगातार फ़ोन मत कीजिएगा। मैं मैसेज डाल दो, आप संभव होगा मैं फ़ोन पे बात करूंगा, आपको जवाब दूंगा, और मैं आपको तुरंत मैसेज भी करूंगा। अगर बातचीत करनी होगी तो कॉल करें, क्योंकि व्यस्तता के कारण बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो संभव नहीं हो पाता कि सबके फ़ोन हम उठा के बात करें। बहुत सारे दिन में आप लोगों को कई लोगों से बात हो जाती है। तो एक निवेदन यही है कि आप अपना मैसेज डाल दीजिए, तो मैं समय मिलेगा तो तुरंत आपको जवाब दूंगा। और जो भी व्यूअर हैं वो सब जानते हैं कि मैं ज़्यादातर लोगों का जवाब देता हूँ, कोई भूल से रह जाए तो बात अलग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ह्यूमिक एसिड होता क्या है। क्या है ह्यूमिक एसिड? ह्यूमिक एसिड एक कार्बनिक पदार्थ है, मैं दोस्तों बताऊं। और ये कार्बनिक पदार्थ जब बहुत सारे समय के बाद जो जैविक अपशिष्ट हैं, जीवांश हैं, पत्तियां हैं, गोबर है, ये सब दबे रहते हैं मिट्टी के अंदर, तो टेम्परेचर के कारण और एक समय अंतराल के कारण ये सरल कार्बनिक पदार्थों में, मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तो दीर्घकालिक समय के बाद जो कार्बनिक पदार्थ ऐसे कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं जो बहुत जल्दी आयनित हो जाए। आयनित का मतलब है, मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि कोई भी जो यौगिक है इस भूमि, इस संसार के अंदर सभी जो वस्तुएं हैं, यौगिक हैं, वो कहीं ना कहीं केमिकल संरचना के द्वारा जुड़कर बने हुए हैं दोस्तों। और जो भी आप फर्टिलाइजर्स देते हो, चाहे आपके मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें, और गौण तत्व आपके कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह अन्य तत्वों की बात करें, सूक्ष्म आंतरिक तत्व जितने भी हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन और भी बहुत सारे जितने भी सब की बात करें, ये सब जो है एक संयुक्त अवस्था में रहते हैं, फ्री स्टेट में नहीं रहते। फ्री यानी कि बिल्कुल आयनिक अवस्था में नहीं रह सकते। अब कुछ तत्व ये जब पौधे को जब जाते हैं, पौधे जब अवशोषण करता है जड़ों के द्वारा, तो वो आयनिक फॉर्म में अवशोषण होता है दोस्तों। उसके बाद वो दूसरे तत्वों में परिवर्तित होते हैं। यानी कोई भी क्रिया करने के लिए, सरल भाषा में समझिए आप, जो तत्व जिस फॉर्म में हमने दिया है उस तत्व में न होकर के पानी में घुल करके या किसी भी कारण से, बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, वो अपने आयन में कन्वर्ट होता है। तो जो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो बहुत जल्दी अपने आयोनाइज हो जाते हैं। यानी ये आप दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ तत्व ऑक्सीडेशन करते हैं यानी ऑक्सीकरण करते हैं, कुछ अपचयन करते हैं यानी कि कुछ में हाइड्रोजन जुड़ती है, कुछ में ऑक्सीजन जुड़ती है। तो ये सब प्रक्रिया होने से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके आयोनाइज करते होते हैं, और जब फ्री स्टेट में आते हैं तब दूसरे तत्वों से मिल करके उस पौधे को जो जरूरत का तत्व बनता है वो मिलता है। अब जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये ऐसे होते हैं जो तुरंत आयनित हो जाते हैं, और अम्ल का मतलब ये है कि वो जल्दी से ही आयनित होकर के, और जो अघुलनशील पदार्थ जो भी आपके सोडियम या पोटेशियम या नाइट्रोजन या और भी बहुत सारे जो भी आप देते हैं, वो जिस अवस्था में पड़े रहते हैं उसको भी तोड़ने का काम करता है और तोड़ करके पौधे को देता है। तो ढूंढ के पूरे जमीन के आसपास, जड़ के आसपास वो पौधे को देने का काम करता है। एक वैज्ञानिक थे ह्यू मार्शल। ह्यू मार्शल ने इस यौगिक की खोज की थी और उन्हीं के नाम पर ह्यूमिक एसिड नाम पड़ा दोस्तों।
और क्या होता है ह्यूमिक एसिड? जो पत्तियां गिर जाती हैं मिट्टी में, या जितने भी बाग बगीचे होते हैं जहाँ बहुत सारी वनस्पति होती हैं बहुत समय, और वहाँ पर जो है धीरे धीरे करके सड़ती गलती रहती हैं पत्तियां, तो वो धीरे धीरे एक समय के साथ ह्यूमिक एसिड में बदल जाती है। जो आपके पीले रंग की का जो कलर होता है, ऊपर एक लेयर जम जाती है, मिट्टी भुरभुरी भुरभुरी सी आपको दिखाई देगी, वो ह्यूमिक एसिड होता है दोस्तों। अब जो ह्यूमिक एसिड की अगर हम और बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पौधों के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व के रूप में ह्यूमिक एसिड है, जो जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ह्यूमिक एसिड केवल पत्तियों से बनता हो या अपशिष्ट से बनता हो। जितना भी बायोमास है, बायोमास मतलब जैविक पदार्थ हैं इस भूमि के अंदर, वो सब अपघटित होकर के ह्यूमस मतलब मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला ऐसा तत्व जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो ह्यूमस उसमें बदलता है दोस्तों। मार्केट अब जो बाजार में मिलता है ह्यूमिक एसिड, या आप ह्यूमेट के नाम से, या जो भी बहुत सारे नाम है, पोटेशियम ह्यूमेट है, अमोनियम ह्यूमेट है, और भी नामों से आता है, वो क्या है? वो दो तरह का है दोस्तों। एक आपने देखा होगा दानेदार फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ये पाया कहाँ जाता है कि जो चट्टानें होती हैं, कार्बन काले रंग का भी आता है, तो चट्टानों में जो खुदाई के द्वारा कुछ मात्रा में निकाला जाता है, उसमें ऐसा नहीं कि सारा का सारा ह्यूमिक एसिड है। 98% ह्यूमिक एसिड लिखने को लिख देते हैं, तो जो 98 ह्यूमिक एसिड लिखा हुआ है वो लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ है। बाकी जो बोरियों में आता है वो चट्टानों के द्वारा प्राप्त होता है, दानेदार फॉर्म में बनता है, वो कार्बनिक अपशिष्ट से बनाया जाता है। अब सबसे बेहतर कौन सा होता है दोस्तों? कंपनियां जो दे रही हैं उस पर लिख के दे रही हैं, उसमें मैं नहीं गारंटी ले सकता कि कौन सी कंपनी बेहतर दे रही है, लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूं, आप टेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपके घर पर ह्यूमिक एसिड बनाने की विधि भी बताई थी दोस्तों। पुराने से पुराना हम कंडे ले सकते हैं, या जो उपले होते हैं वो ले सकते हैं, या गोबर ले सकते हैं, सड़ी गली गोबर। उसको अगर हम पानी में डाल दें, पानी में डालने के बाद 6-7 दिन बाद हम देखते हैं कि उसमें पीला पीले रंग का जो ऊपर द्रव इकट्ठा हो जाता है, वो है आपका ह्यूमिक एसिड दोस्तों। अब खेतों में ह्यूमिक एसिड की आखिर आवश्यकता क्यों है, उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। ये सारी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैंने अपने रिसर्च पेपर से पढ़ी है, वो तो अलग चीज़ है, उसको मैं बताऊंगा तो किसान भाई नहीं समझ पाएंगे। साधारण तरीके से मैं बताऊंगा आप अपने खेतों में ह्यूमिक एसिड की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि हम खेतों को खाली नहीं छोड़ते, खेतों में हम जैविक और जितने भी अपशिष्ट हैं, फसल अपशिष्ट हैं या पत्तियां हैं, उनको बहुत सारे किसान भाई जला देते हैं, तो ह्यूमिक एसिड बचेगा कहाँ से? और एक के बाद एक लगातार हम फसल पे फसल करे जा रहे हैं, तमाम रासायनिक पदार्थों को देते जा रहे हैं, रासायनिक केमिकल खादों को देते जा रहे हैं, तो ह्यूमिक एसिड कहाँ से आएगा? तो हमें कृत्रिम तरीके से ह्यूमिक एसिड देना पड़ेगा। अब जो किसान भाई लगातार गोबर की खाद देते हैं दोस्तों, उनको ह्यूमिक एसिड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अब मैं आपको बताऊं कि गोबर की खाद तो दे दी हमने, और कहा कि भाई इसमें तो ह्यूमिक एसिड बन नहीं रहा है। तो जिस गोबर की खाद के ऊपर से बारिश होती रहती है और वो गड्ढे में नहीं होती, सड़क पे या पक्की ऊंचे स्थानों पे होती है, उसमें से जो पीले पीले रंग का पदार्थ बह करके जा रहा है, तो ह्यूमिक एसिड तो वो है मित्रों, और वो तो निकल गया। अब बचा आपका केवल कार्बन, तो उस कार्बन को आप खेत में देते हो, तो ह्यूमिक एसिड कहाँ से आएगा? इसके लिए एक बढ़िया तरीका ये है, सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। एक गड्ढा आप बना लें 10x4 का, थोड़ी सी गहराई में, और उसको नीचे से पक्का कर दें। अगर पक्का नहीं कर सकते तो उसमें एक पॉलीथीन बिछा दें। पॉलीथीन बिछाने के बाद जितने भी पत्तियां हैं, जितना भी आपका पशुओं का अपशिष्ट है, वो सब आप उसमें डालते रहें, और उसको सूखने न दें एकदम से। कभी कभी गर्मियों में आप भूल जाते हैं तो वो सूख जाता है, वो सूखने न दें। और बरसात में बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो उसको ऊपर से ढक दें, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी न पड़ने दें। और उसके बाद जो उसके अंदर बनेगा दोस्तों, वो ह्यूमिक एसिड होगा, और उसमें आपके ह्यूमिक एसिड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगी, पोटेशियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा, कैल्शियम भी होगा, अमोनियम भी होगा, और आयरन भी होगा, बोरोन भी होगी, सारे तत्व होंगे। और उसके अलावा फिर आपको बाजार से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि जीव तो आलसी है। आलू वाले तो वैसे भी बहुत सारे सब बाजार से लाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं, बहुत समय दूर नहीं है जब आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। बाजार में कंपनियां क्या दे रही हैं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप स्वयं बना रहे हैं इसकी गारंटी है कि इसमें ह्यूमिक एसिड है। अगर आप क्लोज कंटेनर में बनाते हो तो भी ह्यूमिक एसिड बनेगा। मैं लिंक दे दूंगा, मैंने कंडों से एक छोटी सी मात्रा में बना करके दिखाया था ह्यूमिक एसिड, आप उसको वीडियो को देख लें घर पे कैसे ह्यूमिक एसिड बनाए, तो और बहुत कलर भी आएगा, वो सब भी वीडियो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देखें, तो वो ह्यूमिक एसिड है। अब हम एक काम बताएंगे कि आखिर ह्यूमिक एसिड क्या करता है, उसको मैंने शुरुआत में बता दिया कि ये
जटिल तत्वों को सूक्ष्म तत्वों में आयोनाइजित करके और पौधे को देने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, ये फास्फोरस भी देगा, ये अमोनियम भी देगा, ये नाइट्रोजन भी देगा, ये अन्य सूक्ष्म तत्व भी देगा। तो सब पौधे को पहुंचाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। दूसरा, अगर इसमें जीवांश होता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें जीवांश होता है, तो जितने भी आप बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करें या बायो ऑर्गेनिक का प्रयोग करें या बायो खाद का प्रयोग करेंगे, तो उसमें ये उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और वो जब बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, ये सब तत्व जब आपको आयनाइज फॉर्म में जमीन में जड़ों के आसपास रहते हैं तो जड़ों का भी विकास तेजी से होता है। और सबसे आप समझ लीजिए, पौधे का जो प्रमुख भाग है वो जड़ी तो है, जहां से वो पोषक तत्वों को जमीन से ले रहा लगातार। बाकी पत्तियां हैं जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बना रही हैं, और फिर उसके बाद आपका स्टोर होता है, चाहे वो तने वाली फसलों में तने में स्टोर होता हो, आलू के अंदर ट्यूबर की फॉर्म में स्टोर होता है, गन्ने के अंदर तने में स्टोर होता है, और गेहूं के अंदर दानों में स्टोर होता है। ये सब वही तो फूड है जो बना पौधे ने बनाया और उसको फिर स्टोर किया। दोस्तों, ये वही प्रक्रिया है, बिल्कुल साधारण सी भाषा में। अब आप बाजार से जो लेके आएंगे वो अमोनियम ह्यूमेट हो सकता है, पोटेशियम ह्यूमेट हो सकता है, उसका क्या करें, वो क्या है आखिर। और बाजार से लाते हैं कि ये देना है और ऐसे देना है, कैसे देना है, उसकी भी बात करते हैं। दोस्तों, जो आप बाजार से लाए ह्यूमिक एसिड, अगर आप घर पे बना लेते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप सड़ी गली गोबर की खाद से ह्यूमिक एसिड बनाते हैं तो उसकी 1 लीटर मात्रा, अगर प्योर है, वो बढ़िया गाढ़ा बना हुआ है द्रव, उसकी 1 लीटर की मात्रा आप 1 एकड़ में यानी पानी जितना भी पर्याप्त पानी लेकर के और स्प्रे कर देते हैं तो उसका तो कमाल ही अलग होगा, बिल्कुल अलग रिजल्ट देगा। मैंने खुद छोटे पौधों पर प्रयोग किया है। दोस्तों, अगर पानी के साथ जड़ों में चला देते हैं तो बहुत अच्छा और बढ़िया और ज़्यादा अच्छा उसका जो रिजल्ट आएगा। दोस्तों, अब जिन किसानों ने गोबर की खाद दी है, सड़ी गली पूरी सड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर सड़ी नहीं है तो उसमें ह्यूमिक एसिड नहीं होता, वो दी है तो उनको कोई ह्यूमिक एसिड देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और जड़ों का पूरी तरह से विकास होगा। जो आप तत्व रासायनिक खादों के रूप में दे रहे वो भी पूरी तरह से पौधे से मिलेंगे। इसका मतलब है कि सर्वांगीण विकास जो पौधे का होना है वो ह्यूमिक एसिड से होता है। दोस्तों, इसीलिए ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है। अमोनियम ह्यूमेट आपने लिया बाजार से तो उसमें ह्यूमिक एसिड के साथ नाइट्रोजन की मात्रा है। अगर आपने ह्यूमिक एसिड फास्फोरस लिया, उसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फास्फोरस की मात्रा है, फास्फोरस के साथ मिला के दिया है। दोस्तों, उनको अगर आपने पोटेशियम ह्यूमेट दिया तो पोटेशियम तत्व की मात्रा यानी पोटास की उसमें मात्रा है, वो उसकी पूर्ति करेगा। अगर आपने सोडियम ह्यूमेट दिया है तो सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करेगा। दोस्तों, इस तरह से बाजार के आने वाले ह्यूमिक एसिड मात्रा कितनी देनी चाहिए ह्यूमिक एसिड की। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं 200 से 300 ग्राम ह्यूमिक एसिड जो है पानी के साथ घोल करके और स्प्रे किया जाता है। स्प्रे में दे सकते हैं आप, लेकिन सबसे बेहतर काम करता है जड़ों में देने से। जो ड्रिप एरिगेशन है या हम पानी के साथ बूंद बूंद करके चलाते हैं वो बेहतर काम करता है। वहां आपको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसी खाद में मिला करके दिया जा सकता है, या घोल करके आप ड्रिप करके पानी के साथ चला सकते हैं। ये ही आपका शॉर्ट मेथड है ह्यूमिक एसिड का समझने का। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दीजिएगा, समय मिलेगा मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आपका दिन शुभ रहे।